4, 3, 2, 1 स्टॉप। स्टॉप जब भी करें तो हाथ जोड़ लें आप। अभी क्योंकि हम ये इस सीक्वेंस में कर रहे हैं, जब हम पूरी ताली ठोकते हैं तो हमको अकेली खोल कर रखना है। अब जो है इसके बाद के जो स्टेप हैं बहुत थोड़े थोड़े से हैं। मेन ये प्रयोग आपको इस सीक्वेंस में करना है। 3 मिनट आप नाभि झटके, फुल स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच, पूरी तरीके से बाहर किसी पॉइंट पर आंख को फोकस करें। आंख नहीं बंद करेंगे आप लोग, आंख किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करें। यदि आपने आंख बंद की तो आपको गिरने का डर होगा। पूरी तरीके से स्ट्रेच, स्ट्रेच और स्ट्रेच। फील करेंगे आपके नसों पर एक तनाव आया, धीरे से नीचे आ जाएंगे। फिर से हाथ को सिर के ऊपर, एक बार नॉर्मल सांस ले लें, घुटना मोड़ेंगे और ताली ठोकेंगे 30 सेकंड के लिए। बहुत बढ़िया, तेजी से। अब आपने पूरा इस पूरे प्रयोग के चरण को ढंग से करना है। साथ में दूर में 90 डिग्री एंगल पर आपका कंधा और हथेलियां हो और आप हथेली को पूरा ठोकेंगे। आपके अंदर की कार्बन निकल रही है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जो गले में इधर पे आपने और बॉडी में बहुत सारा तनाव दिया है तो आपका जो कार्बन है निकल रहा है। कार्बन निकल रहा मतलब फ्रेश ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है। तो अब इस बार जब तीसरी बार हम करेंगे तो इसके साथ हमारा 7वां वाला शुरू होगा, वो होगा उकड़ू आसन। तो आपको ये करते करते नीचे कागासन में बैठ जाना। भैया एक बार बैठ के दिखा देंगे, ये ऐसा करके, और 1 मिनट आपको ऐसे बैठना है। जो लोग आपस में नहीं बैठ पाए वो ऐसे मुंह घुमा लेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फिर आप इस तरीके से बैठेंगे। क्योंकि ये आपके पूरे, जो लोगों को मोशन के लिए घंटा आधा घंटा लगता है बाथरूम में, टॉयलेट में, हमारा पूरा पोस्चर बिगड़ चुका है। हम वेस्टर्न कमोड को यूज करने लगे हैं, उसके कारण हमारा आधे से ज्यादा शरीर की बीमारियां, कहते हैं ना डॉक्टर, पेट ठीक होगा तो आपका पूरा सिस्टम ठीक होगा। आप आयुर्वेद में जाते हैं तो आप अपना पेट क्लीनिंग कराते हैं एनिमा से, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप ये उकड़ू आसन में बैठना शुरू कर देते हैं। पुराने जमाने में लोग उकड़ू बैठ करके ही खाना खाते थे, महिलाएं उकड़ू बैठ करके ही घर में खाना बनाती थी जमीन में। अब आजकल क्या, हम फिर से हड्डासन करेंगे और उसको करते करते सब नीचे उकड़ू आसन पर बैठेंगे। जिनको भी दिक्कत होगी आपस के लोगों के साथ आप हाथ पकड़ के उनके साथ मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरी एनर्जी से। ये वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे नीचे बैठ जाएं। बहुत सुंदर। तो सब लोग बैठ गए भाई, तालियां बजा दीजिए। समय जी, बॉडी रिलैक्स छोड़ दीजिए, बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार में आप लोग कर पाए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप सब फिट एंड फाइन हैं। थोड़ा बहुत जो है वो आप इन प्रयोगों के माध्यम से अपने आप को और फिट एंड फाइन कर सकते हैं। यदि नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप नॉर्मल होकर के पालथी लगा करके बैठ सकते हैं। ये प्रयोग लेकिन आप कर लीजिए, घर में भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। पकड़ के बैठ जा, पकड़ के। कहते हैं ना, गर्म पानी पी के थोड़ा देर बैठो, फिर वीडियो बना जाओगे। सर कल आप यही सब रिव्यू सांस फेंकने पर हो सकता है नोज़ी आए, नैपकिन से पोंछ सकते हैं। आपके अंदर की कार्बन निकलती है इस प्रयोग में। बॉडी में, हमारे लंग्स में जो कालापन आ जाता है, जो हम चाय पीते हैं 120 दिन के लिए, हमारे लंग्स के करोड़ों जो खड्डे होते हैं उनको काला कर देते हैं, एक स्टार बना देते हैं। इसलिए हमको
सांस नहीं आती है, हम एनर्जेटिक नहीं रह पाते हैं। जो लोग थक रहे हैं वो दोनों हाथ पीछे कर लें और घुटना हिलाते हैं तो आपके हाथों का तनाव खत्म हो जाएगा और फिर से आप हाथ ऊपर करके करें। इस प्रयोग से हम अपने शरीर की कार्बन को बाहर निकालते हैं सांस फेंकने के माध्यम से, और जितना हम सांस फेंकते हैं हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक रूप से फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आती है और हमारे पूरे शरीर के सारे अंगों को रिपेयर करती है। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं वो ऑक्सीजन की कमी से होती है, इसीलिए जब ज़्यादा बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में हमें वेंटिलेटर लगाया जाता है, ऑक्सीजन लगाया जाता है। तो हमको ये बात लें, सिर की टोपी हटा लें, ठंड खत्म हो गई, सिर पे जिन्होंने कुछ पहन रखा है वो हटा लें और फिर आप सिर ठोकिए, ठोकिए पूरी तेजी से। देखिए आपको गैसेस निकलेंगी, जिनके भी सिर में थोड़ा बहुत होगा महसूस करेंगे, आपको डकार आएगी, गैस निकलेगी। पूरा तेजी से अब थोड़ा सा माथे को आगे पीछे से, माथे को, कानों को, बालों को, बालों को फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहनों को, चेहरा चमकदार हो जाएगा। पार्लर वाले भी आपके चेहरे को थप्पड़ी मारते हैं, जब पैसा लेके आते हैं उनसे थप्पड़ी लेके आते हैं। आप अपने गाल को जोर से ठोकिए, गाल हो जाएंगे, गाल अभी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा नाक को ठोकेंगे, होठों को, माथे को, आंखों पर बहुत धीरे से, गर्दन को आगे पीछे से। अदृश्य नाश्ता जो आपको यहाँ कराया जाएगा, अब आप लोगों को सवाल होगा अदृश्य क्या होता है, ठीक है ना। एल्कलाइन अदृश्य नाश्ता है, क्योंकि इस नाश्ते में वो सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हैं जो कि आपके शरीर के सारे अंगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पूज्य परमाला जी ने, उनकी काफ़ी बड़ी फूड इंडस्ट्री थी, उस फूड इंडस्ट्री में जितने केमिकल्स डलते हैं बनाने में किन्हीं चीज़ों को, जितने भी आप चिप्स खाते हैं, मिक्सचर खाते हैं, मठरी जो पैकेट वाला ले करके, उन सब में केमिकल डले होते हैं कि उस खाने को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर किया जाए। परंतु उसमें जो केमिकल है वो आपके जब शरीर में जाते हैं तो आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स की कैपेसिटी को ख़त्म कर देते हैं और आपके अंदर कार्बन बढ़ाते हैं। इसीलिए आप जब इन चीज़ों को खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको एसिडिटी होती है, आपको 10 तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसलिए ये पूरा जो कैंप है, इसका एक सार यदि कहूँ तो अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से ब्रह्म की यात्रा। पुराने लोग कहते थे ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, लेकिन आज हम लोग को क्या पता है, जगह जगह आप जाओ, भोपाल में चौपाटी है, ठेले हैं, और फिर आपके रोज़ शाम को सैटरडे संडे नाइट में, इवनिंग में आपको बाहर खाना है, परंतु उस खाने से हम कहीं ना कहीं अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएगी। हम आपको नहीं कहते कि आप एक ही दिन में पूरा बदल जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो आज आपको एक्सरसाइज कराया, उसके बाद ये नाश्ता बहुत ज़रूरी है जो आज आपको कराया जाएगा। और ये नाश्ता इतना सरल है, सिंपल है कि आप इसको अपने घर में रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। तो जो भी भैया लोग या बहनें हमारी करना चाहती हैं, रिजल्ट चाहती हैं, तो आप ये एक्सरसाइज डेली करिए और उसके बाद ये नाश्ता, मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहती, आप केवल 21 दिन करके देखिए और 21 दिन आप रेगुलर करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरा सब खाना छोड़ दें, पर सुबह का पहला नाश्ता आप ये करिए। और इसमें आज तो आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी, मैं सारी चीज़ें भी आपको ज़रूरी नहीं कहती। जिनको डायबिटीज़ है वो गुड़ पानी होगा ना, जो डायबिटीज़ है वो गुड़ पानी नहीं लेंगे घर में, और आप बाकी नाश्ता कर सकते हैं। किसी भी फल की कोई मनाही नहीं है। जो अमीर से अमीर खा सकता है, गरीब से गरीब खा सकता है, उसमें बहुत जरूर। ये देखिए
इस तरीके स्टार्ट करेंगे। चलिए 1 मिनट के लिए हम अपना सिर ठोकेंगे, मैं बोलती जाऊंगी। आज जो चश्मा पहने वो चश्मा निकाल दें। जम के ठोको, पहले वाला नहीं ठोकना है, जम के ठोको। ठोकना है नहीं ठोकना। मुझसे बोलो मैं ठोक सिर में दूंगा। झंझनाहट हो जानी चाहिए, आपके सारे न्यूरॉन्स में ठोको अपने घर। गैसेज है, हथौड़ा लाओ। वो गैसेज आपके निकल जाएगी। टोपी हटा लें, सिर की टोपी हटा लें। टोपी हटाओ भाई, टोपी। जिन्होंने कुछ पहन रखा है वो हटा लें और फिर आप सिर ठोकिए, ठोकिए पूरी तेजी से। देखिए आपको गैसेज निकलेंगी, जिनके भी सिर में थोड़ा बहुत होगा महसूस करेंगे, आपको डकार आएगी, गैस निकलेगी। पूरा तेजी से। अब थोड़ा सा माथे को आगे पीछे से, माथे को, कानों को, गालों को, गालों को फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहनों को, चेहरा चमकदार हो जाएगा। पार्लर वाले भी आपके चेहरे को थपड़ी मारते हैं, जब पैसा लेके आते हैं उनसे थपड़ी लेके आते हैं। आप अपने गाल को जोर से ठोकिए, लाल हो जाएंगे गाल। अभी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा नाक को ठोकेंगे, होठों को, माथे को, आंखों पर बहुत धीरे से, गर्दन को आगे पीछे से। सब बहुत कंजूसी कर रहे हैं, ठोक भी रहे, टच कर रहे हैं आप लोग। अच्छे से ठोक। एक बार फिर से अब अपने सिर को घुटते हिलते रहेंगे, खड़े खड़े नहीं करेंगे। चलिए दोनों घुटने हिले और अच्छे से ठोकिए। कार्बन बाहर निकालिए। आखिरी 10 सेकेंड। बहुत सुंदर। आप सबने पहली बार में 3 मिनट का ये प्रयोग कर लिया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप। हाथ जोड़ लेंगे। अभी आपको हाथ जोड़ लीजिए। अभी ये भैया आपको अगला टेक्निक करके बताएंगे। इस टेक्निक में आपको दोनों हाथ नीचे खाली छोड़ना है। गले से पहले आपको लंबी सांस लेना है, गहरी सांस पेट भर के, और फिर गले से गुर्राना है। इसको कहते हैं वाइब्रेशन। कर पाएंगे? सभी कर सकते हैं? हाथ नीचे छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला, जैसे हाथ है ही नहीं, हथेली छोड़ के लंबी गहरी सांस लेंगे और वाइब्रेट करेंगे। जंप नहीं करना है, जंप नहीं। पंजा टिका के, पंजा उठाना नहीं, एड़ी नहीं उठाना है, पंजा नहीं उठाना है, पंजे फिक्स रहेंगे। आपको सिर्फ गले से गुर्राना है। जिनको भी थायराइड है हाथ उठाएं। किसी को थायराइड है क्या? जिनको भी थायराइड है इस प्रयोग को 3 मिनट कर लें आप। थायराइड की गोलियां आपकी बंद हो जाएंगी। किसी भी तरह का थायराइड है, हाइपो, हाइपर, हर तरह का थायराइड ठीक हो सकता है। मेरी थायराइड 1 साल में पूरी खत्म हो गई थी गोलियां। डॉक्टर कहते हैं कि आपको लाइफ लाइन गोलियां खानी है, परंतु इस एक्सरसाइज से आपका थायराइड पूरी तरीके से ठीक होता है। आपका मेटाबॉलिज्म रेट एडजस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म एडजस्ट होता है, तो आपका मोटापा कम होता है। पंजन एड़ी नहीं उठाना है, ऐसा एड़ी नहीं उठाना है। लंबी गहरी सांस और वाइब्रेट करते हुए धीरे धीरे सांस बाहर जाएगी।
अपन खत्म करेंगे, इसके बाद दूसरी चीज अपन लेंगे। और पड़ोसी को दे देंगे रस। हाँ, डायबिटीज वाले अगर लेके आ गए हैं तो पास में दे सकते हैं। और बादाम छील के लेनी है, बादाम का ध्यान रखें, बादाम अपने को छिलका उतार के लेनी है। और जो भी फल अपन ले रहे हैं वो फल को पूरा, एक फल को एक बार में समाप्त करें, फिर दूसरा फल उसको लें, बीच बीच में आधा ये आधा ऐसा फल का ना लें अपन। और बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से लेना है अपने को, और इसका आनंद लेना है। तो अपन यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा मौका। मैं अपने हिसाब से लेंगे। आप ही लगा दो, जल्दी लगा दो। आप लाइन लगाइए। अरे साथ आ गए ओवर बिल्डिंग। इधर चल रहा है, अभी भी ज्यादा दे रही हैं आप, रुक जाइए। ये यहाँ देखिए, देखिए ये चल रहा है। अरे भाई रेडी हो गया। ये लाइन में आइए। हाँ बिल्कुल, लाइन से जो हटेगा पेनाल्टी लगेगी। नारियल देख रही है ना, नारियल। बातें की जाती है। सभी क्लास में बड़े पानी ले लें। हमारे कागज पर आपको आपके स्थान पर छात्र उपलब्ध कराएंगे।
हाँ भैया आज सभी कार्यमित्र परिसर में बैठकर नाश्ते का आनंद लेंगे। अच्छा 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 मतलब जनवरी वाले में कि मई वाले में उसका कचरा डस्टबिन में डाल के थाली अपनी वहाँ पे धोने की व्यवस्था रखी कॉर्नर पर, वहाँ पर धोकर इसको साफ करके रखी है ताकि उसको दूसरा यूज कर सके। और पहले अपने को गुड़ पानी से लेना है, सर्वप्रथम गुड़ पानी पियेंगे अपन। स्टार्टिंग अपने को गुड़ पानी से करनी है। सर्वप्रथम गुड़ पानी लेना है ताकि शरीर में जो आर्गन है वो एक्टिव हो जाए। डायबिटीज वाले नहीं लेंगे। इसके बाद जो भी अपन सामग्री और जो भी फल अपन ले रहे हैं वो फल को पूरा एक फल को एक बार में समाप्त करें, फिर दूसरा फल उसको लें। बीच बीच में आधा ये आधा ऐसा फल का ना लें अपन। और बहुत इत्मीनान से बहुत जय हो मेरे भोलेनाथ। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंसा शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन विद्यावान गुण अति चातुर राम काज करवे को